आज हम स्विमिंग के बारे में अच्छे से बात करने लगे हैं। स्विमिंग जो होती है उसकी गवर्निंग बॉडी फीना होती है। फीना स्विमिंग की गवर्निंग बॉडी है। फीना का जो नाम है वो फेडरेशन इंटरनेशनल दे नेशन है। फीना जो थी वो 19 जुलाई 1908 में बनी थी। कब बनी थी? 19 जुलाई 1908 में। फीना का जो हेड क्वार्टर है ना वो लुसान स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक हो गया यहाँ तक। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग के अंदर 4 बेसिक स्ट्रोक आते हैं, जिनमें ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक है और फ्री स्टाइल स्ट्रोक है। यानी ये 4 तरह के बेसिक स्ट्रोक हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में यूज़ होते हैं। मैं अभी बेसिक स्ट्रोक की बात कर रही हूँ। 4 बेसिक स्ट्रोक है। स्विमिंग के अंदर कई तरह के कंपटीशन होते हैं, जिनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिविजुअल मेडले रेले। और जो इंडिविजुअल मेडले होता है उसके अंदर सिर्फ एक बंदा जो होता है वो अपनी गेम कंप्लीट करता है। एक बंदा, एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें जो ऑर्डर होता है अपने कंपटीशन को कंप्लीट करने का, डिस्टेंस होता है उसे कंप्लीट करने का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले बंदा बटरफ्लाई करेगा, फिर बैक स्ट्रोक करेगा, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक करेगा और फिर फ्री स्टाइल करेगा। ये होता है ऑर्डर इंडिविजुअल मेडले को कंप्लीट करने का। इंडिविजुअल मेडले 200 मीटर की भी हो सकती है और 400 मीटर की भी हो सकती है। उसके बाद मेडले रेले है। मेडले रेले के अंदर 4 स्विमर्स होते हैं जो डिफरेंट स्ट्रोक्स लगाता है। हर स्विमर डिफरेंट स्ट्रोक लगा के इवेंट कंप्लीट करता है। जिस तरह रेले रेस के अंदर हम देखते हैं जिसमें बैटन पकड़ के भागते हैं, इसी तरह मेडले रेले स्विमिंग का इवेंट है। ये रेले रेस है, इसमें 4 स्विमर होते हैं और हर स्विमर अपने हिस्से का जो स्ट्रोक होता है उसे कंप्लीट करता है। जैसे बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और फ्री स्टाइल स्ट्रोक। इन 4 स्ट्रोक में से हर एक स्विमर अपने अपने हिस्से वाली स्ट्रोक कंप्लीट करेगा और अपने हिस्से का डिस्टेंस तय करेगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है मेडले रेले स्विमिंग कंपटीशन। ये जो कंपटीशन होता है ये 4 × 100 मीटर का हो सकता है। उसके बाद रेले रेसेस भी होती है स्विमिंग के अंदर, जिसमें फ्री स्टाइल इवेंट आता है और 4 × 200 मीटर का इवेंट और 4/100 मीटर का इवेंट है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि रेले रेसेस भी होती हैं, जिसमें फ्री स्टाइल रेले रेसेस हैं, जिसमें 4/200 मीटर और 4/100 मीटर है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो का फ्री स्टाइल का इवेंट भी होता है, 100 मीटर का बटरफ्लाई का इवेंट भी होता है, 100 मीटर का ब्रेस्ट स्ट्रोक का इवेंट भी होता है, 200 मीटर का बटरफ्लाई का इवेंट भी हो सकता है, 200 मीटर का ब्रेस्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसमें हर एथलीट इस वाली स्ट्रोक से अपना जो डिस्टेंस है कंप्लीट करता है और जीत जाता है, आगे जल्दी कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली ये इवेंट होते हैं। ओपन वाटर का इवेंट भी होता है स्विमिंग के अंदर, जिसमें आप किसी नदी में, दरिया में तैरते हो। और ये जो ओपन वाटर इवेंट होता है 5 किलोमीटर का होता है, 10 किलोमीटर का होता है, 25 किलोमीटर होता है, लेकिन ओलंपिक के अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर का होता है। ओलंपिक के अंदर 10 किलोमीटर का ओपन वाटर का इवेंट होता है। अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास स्विमिंग का जो पूल आता है, तो एक स्टैंडर्ड पूल जो होता है ना, जो ओलंपिक में इस्तेमाल होता है, उसकी जो लंबाई होती है 50 मीटर होती है, चौड़ाई 25 मीटर है, यानी चौड़ाई 25 मीटर होती है। और जो लेन्स होती है ना वो 8 लेन्स होती हैं। लेकिन 2009 के अंदर फीना ने कहा कि 10 लेन्स वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं स्विमिंग पूल। ठीक है, 10 लेन्स वाला भी अब हम यूज़ कर सकते हैं। फीना ने हमें इसका इख्तियार दे दिया है। आपको पता है कि जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो पहली और आखिरी लेन होती है वो खाली होती है, उसमें कोई बंदा भी स्विमिंग नहीं करता। यानी अगर हम ये कहें कि जो 8 लेन वाला स्विमिंग पूल है उसके अंदर बेसिकली 10 लेन होंगी, यानी कि 0 लेन स्टार्ट होती हैं 0 से लेकर 9 तक। इनका नाम होता है 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जो इसमें 0 नंबर वाली लेन होती है यानी पहली लेन और 9 नंबर यानी लास्ट लेन वो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसके दरमियान जो 1 से लेकर 8 तक की लेन होंगी स्विमिंग पूल की, सिर्फ वही यूज़ होंगी। स्विमिंग के अंदर जो लेन होती हैं उनकी जो पहली लेन और आखिरी लेन होती है वो यूज़ नहीं होती और ना ही वो गिनी जाती है कंपटीशन के अंदर। यानी एक 8 लेन वाले पूल के अंदर बेसिकली 10 लाइनें होती हैं, लेकिन वो गिना जाता है एज 8 लेन के तौर पे, 8 लेन के तौर पे। अगर 10 लेन वाला स्विमिंग पूल बनेगा उसमें भी अजाफी 2 लेन होंगी, पहली वाली और लास्ट वाली, जो कि जिसमें कोई भी स्विमर नहीं स्विमिंग करता। तो इस तरह से आप मेरी बात समझ जाओ कि स्विमिंग पूल के अंदर बेसिकली तो 8 लेन ही होती हैं, लेकिन 2 अजाफी लेन होती है, शुरू वाली आखिरी वाली, जिसको हम तसव्वुर भी नहीं करते और जिसमें हम स्विमिंग करते भी नहीं हैं, लेकिन वो होती हैं। स्विमिंग के अंदर 2.5 मीटर की हर लेन की विड्थ होती है।
2.5 मीटर की हर लेन की विड्थ होती है, और जो गहराई होती है लेन जो वाटर की सरफन से वो 2 मीटर तो होनी ही चाहिए, और 3 मीटर जो है गहराई वो ज़रूरी होती है और रिकमेंडेड होती है। और इसका जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 28 सेल्सियस होता है, 25 से 28 सेल्सियस होता है। तो स्विमिंग सिर्फ इसी चीज़ का नाम है। इसके अलावा अगर हम स्विमिंग में देखें कि जहाँ से एथलीट जंप करता है पानी में, जहाँ पहले खड़ा स्टैंड करता है, वहाँ पे उसकी लंबा चौड़ाई की बात करें तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसके ऊपर एक एथलीट, एक स्विमर स्टैंड किए होता है। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ये स्विमिंग का स्टार्टिंग ब्लॉक है। इसकी जो लंबाई होती है ना, यानी इसकी चौड़ाई और लंबाई वो 1.6 फुट होती है। कितनी होती है? 1.6 फीट होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी ये स्क्वायर शेप में होता है। और इसकी पानी से जो गहराई होती है ऊपर की जानिब वो 2 फुट से लेके 2.5 फीट तक होती है। कितनी होती है? 2.5 फीट तक इसकी पानी से ऊपर की जानिब गहराई होती है। इसका जो एंगल होता है हमेशा 10 डिग्री होता है। 10 डिग्री इसका एंगल होता है इस ब्लॉक का। तो बस ये 3 बातें आपने याद रखनी है, यानी पानी से इसकी ऊपर ऊंचाई कितनी है? 2.5 फीट, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1.6 फीट, यानी ये स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, और 10 डिग्री इसका एंगल होता है। तो बस जनाब यही था हमारा स्विमिंग की वीडियो। इसके अलावा अजाफी जानना अगर है तो आप जान सकते हो, लेकिन इतना जानना बहुत ज़रूरी था, और ये सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर पर्सन को पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता किसी भी स्विमिंग पूल के बारे में या स्विमिंग के बारे में। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।